हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग को क्लास बनाया जा रहा है। तो जैसे जो वनडे एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी और वनडे एग्जाम जो आने वाले पेपर में क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में आज आप लोग को क्लास बनाया जा रहा है। ठीक, आपको सबसे इसमें कई क्लास आपको बनाया भी गया है, क्वेश्चन भी। और जैसे आप लोग को ये बताया जाएगा इसमें जो आने वाले, जैसे मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आपको साइंस से आते हैं। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व बताया जाएगा टॉपिक वाइज, जैसे आप लोग का तैयार भी हो जाए और आसानी से आप लोग को भी सॉल्व करने में सॉल्व कर लें और अच्छा नंबर भी आ जाए। तो ये आपको क्या करना है, आप लोग को आज पढ़ाया जाएगा। इसमें अम्ल और क्षार के बारे में टॉपिक आज लिया गया है, तो इसके बारे में आप लोग को आज बताया जाएगा। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा, लेकिन आप लोग ना लाइक करते, ना शेयर, ना कमेंट करते, ना सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन आप लोग आज आज से शुरू कर दीजिए, आप लोग को हर एक क्लास मिलती रहेगी। इसी के साथ आज आप लोग को क्लास में आज शुरू करते हैं क्लास को। जैसे इसमें जैसे एसएससी हो जाएगा और आरआरबी ग्रुप डी, ठीक, वनडे एग्जाम के लिए अदर जैसे। तो इसमें सबसे पहले कौन सा टॉपिक है, अम्ल। अम्ल मतलब एसिड, ठीक। अब अम्ल आपको सबको पता है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा चीज क्या है, जो अम्ल होते हैं इसमें हमेशा क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन। इसमें अम्ल इसमें क्या उपस्थित होता है, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, ठीक, उपस्थित होते हैं। तीसरी चीज इसमें यह है, जो अम्ल होते हैं ये कैसी, इनकी कैसी प्रकृति होती है, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देते हैं। अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और ये क्या होता है, ये क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक, देते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे हर एक क्लास आपको जैसे मिलती रहेगी। तो ये क्या है, इसके बारे में। लेकिन कुछ जैसे इसमें जो कुछ वैज्ञानिक ने कुछ अपना थ्योरी दिया है, उसके बारे में भी हम आप लोग को बताते हैं, किसने क्या कहा है, ठीक, क्या कहा है। जैसे अब मान लीजिए कि अब देखो अम्ल के बारे में इतना बता दें कि इसकी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि ये धातु के साथ जब क्रिया करते हैं अम्ल, जैसे जब धातु के साथ क्रिया करते हैं, ये धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अभिक्रिया। तो अब जब अभिक्रिया ये करते हैं तो याद रखिए, तो क्या होता है, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, स्वतंत्र हो जाती है। क्या हो जाती है, गैस बनती है। जैसे मान लीजिए जडियन है, और मान लीजिए कुछ भी जडियन हुआ, प्लस क्या हो जाएगा, H2SO4। जब ये मतलब धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। तो ये जडियन है, तो क्या हो जाएगा, जडियन SO4 हो जाएगा, प्लस बचा क्या है, H2 बचा है। तो H2 बचा है, ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाता है। अब ये हमें क्या बनेगा, इसमें ये जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा। ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। अब ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये किसका, जडियन कौन से ये क्या है, जिंक है। क्या है, जिंक है। जब धातु के साथ किया जाता है, अभिक्रिया होती है, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, ठीक है। अब इसे क्या कर देते हैं, डब करते हैं। अब दूसरी चीज ये क्या है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और एक चीज ये है, इसमें याद रखिएगा,
विद्युत का सुचालक तो होता है, इसी प्रकार जैसे धातु जब पढ़ेंगे तो भी क्या है, विद्युत का सुचालक जिसे कहते हैं गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है, तो ये विद्युत का अम्ल क्या होता है, विद्युत का अम्ल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, ये विद्युत का अम्ल अम्ल क्या होता है, विद्युत का ये क्या होता है, सुचालक होता है। दूसरा चीज है इसमें जो मिथाइल, एक पॉइंट में लिख लीजिएगा, ये मिथाइल ऑरेंज प्लस नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इनको क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, जो मिथाइल ऑरेंज होगा प्लस नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक, अब इसे रफ कर देते हैं। अब कुछ जैसे इसमें परिभाषाएं, जैसे आपने सुना होगा ब्रांस्टेड, लॉरी, लुइस, ठीक, आदि कई मतलब ऐसे कुछ अपने अनुसार परिभाषा दिया है, उसके अनुसार आज हम लोग भी देखेंगे। जैसे पहला नाम आता है परिभाषाएं में, पहला नाम परिभाषाएं में जो परिभाषाएं है, पहला नाम है आर्नियस। क्या नाम है, आर्हेनियस। ठीक, इन्होंने क्या कहा, अम्ल, इन्होंने अपने जैसे अलग अलग अपने मत दिया है, तो इनके अनुसार अम्ल को क्या कहते हैं, ये कहते हैं अम्ल जलीय विलयन में क्या करते हैं, जलीय विलयन में इनके अनुसार क्या, आर्हेनियस के अनुसार ये कहते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक, ये किसके अनुसार है, आर्हेनियस के अनुसार है। दूसरे किसके, ब्रांस्टेड एवं लॉरी। और ये क्या कहते हैं अम्ल के बारे में, इन्होंने भी अपना एक मत दिया है। तो ये कहते हैं कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आर्नियस ने कहा कि ये, अगर आपसे पूछ लेगा कि किसने कहा, किसके अनुसार है यह कथन है कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो आपको पता रहेगा कि आर्हेनियस के अनुसार है, तो सही जाएगा। तो इसमें क्या है, अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं। जो ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार ये कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ है। क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं। ठीक, ये किसके अनुसार, ये अपने अनुसार ब्रांस्टेड एवं लॉरी के अनुसार है। इन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं। ठीक, अब एक नाम आता है लुइस। तीसरा नाम क्या है, लुइस का है। किसके अनुसार, लुइस के अनुसार इन्होंने अपना मत दिया है। इन्होंने कहा है अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक, ये आपके परिभाषाएं होंगे अम्ल की। तो ये 3 मत दिया गया था। तो आगे टॉपिक चलते हैं अम्ल के प्रकार के बारे में। ठीक, अम्ल के प्रकार, चलो वही जो टेप रहे हुए टेप देखो। अब अम्ल के प्रकार के बारे में। ठीक, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः देखा जाएगा 5 प्रकार। कितने प्रकार, 5। नंबर 1 के हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या, हाइड्रॉक्सी अम्ल। ठीक, अब ये हाइड्रॉक्सी अम्ल किसे कहते हैं, तो ये सबसे आसान शब्दों में कहा जाए
कि वे अम्ल, वो जिस अम्ल केवल हाइड्रोजन उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्सी अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें केवल क्या हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सी अम्ल कहलाता है। जिस जिस अम्ल में केवल हाइड्रोजन उपस्थित हो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सी अम्ल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देख लीजिएगा, इसका उदाहरण क्या है, जैसे कई आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कई एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए हाँ, HCl हो जाएगा, दूसरा HF, मतलब जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और HCF हाइड्रोजन क्लोरीन। ये क्या होता है, ये क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन उपस्थित है, ना कि और ऑक्सीजन है, ना कुछ है। ठीक, ये होगा आपका हाइड्रोक्सी अम्ल। अब दूसरा क्या है, दूसरा है ऑक्सी अम्ल। क्या है, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल क्या होता है, जिसमें जिस अम्ल में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है, ऑक्सी अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सी अम्ल। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सी अम्ल। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल है। कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल है। और जैसे H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल है। ठीक, ये क्या हो, किसका हो गया, ये हो गया ऑक्सी अम्ल के बारे में। ठीक, अब जैसे ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है, कार्बोनिक अम्ल। ठीक, ये कार्बोनिक अम्ल है। अब अब जैसे आगे आगे इसी के बारे में टॉपिक बताते हैं। जिसे जो ऑक्सी अम्ल का है, इसमें कुछ पॉइंट जैसे मान लीजिए कि जिस यौगिक में, मान लीजिए जिस यौगिक में हाइड्रोजन क्या हो, दो हो या दो से अधिक हो, क्या हो, अधिक हो। ठीक, अधिक हो तो वो क्या हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं। कैसे, उनका प्रकृति कैसे हो जाती है, अम्लीय। जब जिस यौगिक में दो या दो से अधिक क्या हो, ऑक्सीजन हो, क्या हो, दो या दो से अधिक क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है, तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। कैसी बन जाएगी, अम्लीय। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे अम्लीय, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई भी, जैसे मान लीजिए CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और NO3 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या है, इनकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। कैसी है, अम्लीय है। अब जैसे एक पॉइंट और करते हैं, जिस यौगिक में ऑक्सीजन केवल एक हो, ऑक्सीजन में केवल एक हो, क्या हो, एक हो। ठीक, एक हो तो क्या होते हैं, जब केवल एक होता है तो वो उदासीन होते हैं। किस रूप में होते हैं, जब केवल जिस यौगिक में ऑक्सीजन केवल एक हो तो क्या बन जाते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जैसे मान लीजिए CO हो गया। ठीक, CO मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
मोनोऑक्साइड, ठीक। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर NO होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक। ये क्या है? जिस यौगिक में केवल एक मतलब जिस यौगिक में केवल एक ऑक्सीजन होता है वो क्या कहलाता है? उदासीन होता है, जैसे CO, NO, ठीक, NO होता है। अब तीसरे अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे परवल अम्ल। क्या है? परवल अम्ल। परवल अम्ल क्या होता है? वे जल में पूर्णतः क्या होते हैं? वियोजित, मतलब घुल जाते हैं। ये जलीय विलयन में पूर्णतया घुल जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? परवल अम्ल। क्या कहते हैं? परवल अम्ल। जैसे इसका एक नाम और है, अन्य नाम। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग। अन्य नाम क्या है? परवल अम्ल को कहते हैं खनिज अम्ल। किस नाम से जानते हैं? खनिज अम्ल। खनिज अम्ल। तो जैसे ये जलीय विलयन में पूर्णतया घुल जाते हैं, और ये क्या होता है? इसे कहा जाता है खनिज अम्ल। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण HCl हो जाएगा, कामा H2SO4 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। अब ये क्या है? ये क्या होता है? ये HCl होता है। ये जैसे HCl क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब ये होगा कि परवल अम्ल के उदाहरण हो गए हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन सल्फेट है, और हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक। अब इसी के साथ में ये रफ कर देते हैं अब दूसरे प्रकार के बारे में, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, ठीक। दुर्बल अम्ल क्या होता है? ये जल में क्या होता है? जलीय विलयन में पूर्णतया घुलते नहीं है। ये पूर्णतया घुलते नहीं है। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है? जैसे उदाहरण क्या कहते हैं? CH3COOH होता है, ठीक। ये क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल ये क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है, ठीक। ये फार्मिक, जैसे हम लोग इसे अन्य नाम और किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम। दुर्बल अम्ल का अन्य नाम क्या है? इसे कहते हैं खाद्य अम्ल के नाम से भी। किस नाम से? खाद्य अम्ल। खाद्य अम्ल के नाम से भी जानते हैं। एक बचा है आप लोग का, इसे रफ कर देते हैं। चलो सांद्र अम्ल के, अब सांद्र अम्ल क्या है? अब सांद्र अम्ल को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वह अम्लीय विलयन में जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में कम अधिक होती है। जो मतलब जिस मान लीजिए जिस अम्लीय विलयन में, मान लीजिए कोई अम्लीय विलयन है, ठीक। अम्लीय विलयन है, मान लीजिए कोई अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में अधिक हो, जिसमें मान लीजिए क्या है? अम्ल है और ये क्या है? विलयन है, ठीक। अम्ल क्या हो? इसकी मात्रा अधिक हो, इसकी मात्रा कम हो, तो क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल कहलाता है। लेकिन आप लोग एक चीज समझ जाइए कि विलयन क्या होता है। विलयन, ठीक। विलयन किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई, जैसे आपको चीनी प्लस पानी मिलता है तो बनता है शरबत। शरबत को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जिसमें मान लीजिए विलय प्लस विलायक, तो ये मिलके क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलयन। बस यही चीज आपको समझना है। अम्ल की मात्रा क्या हो? अधिक होनी चाहिए। किससे? विलयन से। तो क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल कहलाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमारे जो अमाशय है, अमाशय जानते हैं ना? अमाशय में क्या होता है? HCl होता है। इसका अमाशय में कितना होना चाहिए? 0 से 1% तक होना चाहिए। अगर मान लीजिए 5% हो जाता है
तो ये क्या हो जाता है जानते हैं कि आपको मतलब दिक्कत बहुत ज्यादा होने लगेगी। ठीक, तो इसलिए कि जिसकी जितनी मात्रा होती है उतना होना चाहिए। तो ये कितना 0 से 1% होता है हमारे शरीर में पहले से उपस्थित होता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि ये क्या होता है, खट्टी खट्टी उल्टी होने लगती है, तो ये एसिडिटी बनने लगती है। ठीक, तो इसकी मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक, अब इसे रफ कर देते हैं। अब इसी का उल्टा क्या है, इसी का उल्टा इसमें क्या होता है, अम्ल, जो अम्लीय विलयन है। क्या है, अम्लीय विलयन। विलयन इसमें क्या होता है, अम्ल की मात्रा क्या हो, मात्रा कम हो और विलयन की मात्रा अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, तनु अम्ल। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, CH3COOH होता है, जिसे हम कहते हैं सिरका या एस्टिक अम्ल। फिर HCOOH होता है, जिसे हम कहते हैं फार्मिक अम्ल। H2 होता है CO3, जिसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। इसी क्लास के साथ आपको बताया गया। अब दूसरे पार्ट में मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा, तो इसी के साथ आपको दूसरे क्लास में आपको बताया जाएगा। मिलते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा, आपको हर एक क्लास मिलती रहेगी। जो बच्चे मेहनत से पढ़िए, हर एक क्लास आपको साइंस की मिलती रहेगी। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करिएगा। इसी क्लास के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।